से नाम पड़ा गोलकोंडा। पास में एक पुरानी बस्ती थी, नाम था मंगलापुरम। उसी से सटी एक विशाल पहाड़ी और उस पर बना ये किला गोलकोंडा। मध्यकाल में बना ये किला तब दक्कन के सबसे मजबूत किलों में से एक था, जिसने दक्कन की राजनीति में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदी 12वीं थी। आज का तेलंगाना तब तेलिंग कहलाता था, जिसकी राजधानी थी ओरुगाली। शासक थे काकतीय राजा। गोलकोंडा तब उन्हीं काकतीय राजाओं के अधीन आता था। काकतीय यहाँ के मूल हिंदू शासक थे और अपने समय में बेहद शक्तिशाली थे। देश विदेश में फैल रही उनकी ख्याति ने विदेशी आक्रमणकारियों को इस तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने एक बड़ा फैसला किया। मैं काकतीय नरेश प्रताप रुद्र गोलकुंडा दुर्ग को और सुदृढ़ करने का आदेश देता हूं। ऐसा होने से ये दुर्ग देवगिरी की ओर से होने वाले आक्रमणों से निसंदेह हमारी रक्षा करेगा और शत्रु को मुंह तोड़ प्रत्युत्तर देने में हम अत्यधिक सक्षम होंगे। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जो तैयार नहीं वो नुकसान उठाते हैं भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हम भारी। दुश्मनों के आने की आहट हवा में थी, ओडिगा तू की शान पनाहों में थी। राजा ने किया एक फरमान जारी, गोलकोंडा बनेगा और दुर्गम और भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जो तैयार नहीं वो नुकसान उठाते हैं भारी। काकतीय राजाओं ने संपूर्ण पराक्रम और वीरता के साथ लड़ते हुए दशकों तक गोलकोंडा सहित वारंगल की रक्षा की। काकतीय साम्राज्य की समाप्ति के बाद मुसुनूरी प्रोलया नायक जैसे बहादुर स्थानीय शासकों ने भी पूरे पराक्रम से लड़ते हुए अपने राज्य से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। लेकिन आखिरकार वारंगल के सुरक्षा चक्र में सेंध लग गई। वक्त ने एक बड़ी करवट ली।
सल्तनत के एक वजीर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दक्कन में बहमनी सल्तनत की नींव रख दी। बहमन शाह वारंगल फतह करने का ख्वाब लेकर गोलकुंडा की ओर कूच कर गया, लेकिन उसका सामना हो गया वारंगल साम्राज्य के शासक प्रोलया नायक के उत्तराधिकारी मुसुनूरी कपया नायक से, जिन्होंने संपूर्ण शौर्य और साहस के साथ युद्ध करते हुए गोलकुंडा से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और किले पर दोबारा कब्जा जमा लिया। सिर्फ 2 दशक ही बीते थे, रेचलरा पद्मनायक राजा अनपोटा नायक ने बहमनी सेना की मदद से मुसुनूरी कपया नायक की हत्या कर दी और उसके बाद बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने गोलकोंडा के साथ साथ वारंगल पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह वारंगल और गोलकोंडा पर हिंदू राजाओं के प्रभुत्व का अंत हो गया। मैं इतिहास वक्त के इस मोड़ पर एक बड़े बदलाव की आहट को महसूस कर रहा हूं। 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के दरबार में दूर देश पर्शिया यानी ईरान के हमदान शहर से कुली कुतुब शाह का आगमन होता है। कुली कुतुब शाह बहमनी सल्तनत का अहम सूबेदार बन जाता है। काबिलियत ऐसी कि 7 साल में ही उसे वारंगल का कुतुब उल मुल्क यानी गवर्नर बना दिया जाता है। गोलकुंडा की जागीर सौंप दी जाती है। वक्त के पन्ने पर गोलकुंडा एक नया हस्ताक्षर करता है। बहमनी शासन का अंत हो जाता है। कुली कुतुब शाह खुद को गोलकुंडा का नया सुल्तान घोषित कर देता है। मैं कुली कुतुब शाह खुद को सूबा तेलंगाना का सुल्तान घोषित करता हूं। सल्तनत अब से कुतुब शाही सल्तनत के नाम से जानी जाएगी। विलाय गोलकुंडा सल्तनत की दारुल हुकूमत होगी। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के साथ ही तेलंगाना में कुतुब शाही सल्तनत की नींव पड़ गई। सुल्तान कुली ने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बना ली, किले का सौंदर्यीकरण कराया और नाम रख दिया मोहम्मद नगर। शाही सुल्तानों ने योजनाबद्ध तरीके से किले में कई महल, बाग, मस्जिद और सार्वजनिक उपयोग की कई इमारतें बनवाई। सात किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले में 8 दरवाजे, प्रवेश द्वार बाला हिसार के आगे दीवाने खास और दरबार है। उसके बाद सुल्तान का निवास और रानी का महल। इन सबसे परे है महाकाली मंदिर, जहां अब भी हर साल बड़ी धूमधाम और धार्मिक हर्षोल्लास के साथ आयोजित होती है लोकप्रिय बोनालू यात्रा। सुल्तान कुली के बाद उनके तीसरे बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह सुल्तान बन बैठे।
भाई जमशेद कुली के साथ चले लंबे संघर्ष के कारण छोटे भाई इब्राहिम कुली को गोलकोंडा छोड़कर मजबूरन विजयनगर साम्राज्य में राम राय के अधीन शरण लेनी पड़ी। शासन के 7 साल ही हुए थे कि जमशेद कुली की मौत हो गई। तब विजयनगर से वापस आकर इब्राहिम कुली ने खुद को गोलकोंडा का सुल्तान घोषित कर दिया। उन्हीं के शासन में एक झील का निर्माण। झील का नाम उनके दामाद प्रसिद्ध सूफी संत हुसैन शाह वली के नाम पर हुसैन सागर रखा गया। इब्राहिम कुली ने मूसी नदी से आगे गोलकोंडा का विस्तार करना शुरू किया। इस कार्य को पूरा किया उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद कुली ने। फारसी और दक्कनी साहित्य के अलावा तेलुगु भाषा से भी सुल्तान इब्राहिम का गहरा लगाव था। गोलकोंडा में तेलुगु शिक्षा को संरक्षण देने वाले वे पहले शासक थे। तेलुगु कवि अदंकी गंगाधर कवि, कंडुकूरी रुद्र कवि और कई दूसरे तेलुगु कवि अक्सर उनके दरबार में कविताएं पढ़ा करते थे। अदंकी गंगाधर कवि को तो उन्होंने अपना दरबारी कवि ही नियुक्त कर लिया था। तेलुगु साहित्य में सुल्तान इब्राहिम को मल्लिका भरम कहा गया। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार कंडुकूरी रुद्र कवि अपनी रचनाओं से लोगों की सामाजिक चेतना जगा रहे थे। यक्षगान को लोकगीत और नाट्य दोनों रूपों में लिखकर उन्होंने इतनी ख्याति हासिल कर ली कि सुल्तान इब्राहिम कुली खुद उनके मुख से सुनकर उसका आनंद उठाना चाहते थे। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के पुत्र हुए मोहम्मद कुली। किशोरावस्था में ही मोहम्मद कुली की मुलाकात हुई मूसी नदी के उस पार चिचलम गांव की भागमती से। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। वालिद इब्राहिम कुली ने ज्यादा सख्ती ना दिखाने में ही सल्तनत की भलाई समझी और इस तरह भागमती और मोहम्मद कुली एक दूजे के हो गए। इब्राहिम कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया। शहजादे वारिस मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के सुल्तान बन गए। उम्र थी मात्र 14 साल। मोहम्मद कुली खुद उर्दू कविताएं लिखते थे। वे उर्दू के ऐसे पहले कवि बन गए जिनकी कविताएं कुलियत नाम से संग्रह रूप में जारी है। वास्तुकला की इस्फहानी शैली का प्रयोग करते हुए मोहम्मद कुली ने शहर हैदराबाद बसाया। ईस्वी सन 1591 में चार कमान प्लाजा के बीच विश्व प्रसिद्ध 4 मीनार की तामीर करवाई। 11 सुंदर बाग लगवाए और शहर का नाम दिया भागनगर। गजब की रोशनी है